ड्राइवर, ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है। काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूर कर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका, मैं कल गया था रमनीक भाई जूलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 1-2 दिन और। इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता, अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहाँ आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता तुम लोगों से? दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो। मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सब के सब एक जैसे हैं, काम चोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी माई फुट। ये कहने के बाद जैसे अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखता रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और ईविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की माँ चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्या ये देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। इससे पहले कि